हेलो दोस्तों, आज है डे 5 और डे 5 में आज है संडे। तो संडे के बज गए सुबह 11 और 11 बजे ही दोस्तों ने पहले मुझे जगाने की ट्राई की। और पहले उसने मेरी आत्मा को जो है वो नींद से अलग किया। और नींद से अलग होने के टाइम पे ही मैं उठ के पहले अपनी माँ को याद किया, जो है धरती माँ, मेरी माँ। पूरे वीक का जो काम इकट्ठा हुआ है वो आज संडे के दिन निपटाना पड़ेगा, वरना मैं निपट जाऊँगा। जैसे ही बेड की साफ़ सफाई शुरू कर दी है, तो शुरू करते टाइम मैंने बेड को इस तरीके से जो पटका है, आज तो फिर बेड की आत्मा भी चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन मैं छोड़ने वालों में से था नहीं। और फिर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सोचा कि एक्सटेंड कर लिया जाए, और ये गिर गया। लेकिन दूसरा काम भी तो करना था। तो साथ ही साथ मैंने जो था जल्दी जल्दी दूसरा काम शुरू कर दिया, क्योंकि फिर मुझे आज जाना था बाहर। आज है संडे। संडे के दिन पहले साफ़ सफाई की, अब ये थोड़ा इन डिटेल में जा रहे हैं हम। चल भाई जल्दी जल्दी कर, अब कितना टाइम लेगा और ये एक ही काम करने में। आज संडे भी है, शाम को जाना भी है। एफिल टावर तो जो अब जैसे कि हमारा बन गया है चाय की टपरी। कुछ भी हो, कहाँ पे हो, दोस्त का कॉल आया, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं यार एफिल टावर पे बैठा हुआ, आजा। आज क्या है, वीकेंड है, क्या प्लान है? वैसे प्लान तो कुछ नहीं है, लेकिन जाना कहाँ पे? कोई नहीं, चलना एक काम करते हो, एफिल टावर चला जाता है, बैठते हैं वहाँ पे शांति से। तो एफिल टावर जो है वो बन गया हमारा एक अड्डा। आप बोल सकते हो वहाँ पे सिर्फ हमें चाय नहीं मिल रही है, अगर चाय मिल जाती है, हाँ हाँ हाँ, जो सुकून मिलता हमें। अब जो है वो करते हैं दूसरा काम। ये जो काम है मैंने इंडिया में कभी नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं हर वीक करता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, डिसिप्लिन में आ रहा हूँ। घर के बेसिक काम तो हमने कंप्लीट कर दिए, अब चलते हैं कुछ एडवांस काम के लिए। तो आज है संडे, संडे के दिन मुझे धोने हैं कपड़े। तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ दी गई है कि यहाँ पे हमें कॉमन स्पेस दी है लॉन्ड्री रूम की। तो ये है हमारा लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे आके हम अपना जो भी मशीन है वो बुक करवा के हम अपने कपड़े जो है वो धुल सकते हैं। तो फिर क्या, भाई को पता ही था कि कपड़े धोने कैसे है। सिर्फ निकालो शर्ट को, पैंट को, और आपके जो भी कपड़े हैं सारे डाल दो मशीन में। मशीन को बोलो भाई चल तू हो जा शुरू, फिर बाद में मैं देखता हूँ। सारे के सारे बेसिक और एडवांस काम कंप्लीट करके मैं अब निकल गया हूँ घूमने के लिए। तो ये है हमारा मेट्रो स्टेशन। हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का, और ये आ गई हमारी मेट्रो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मेरी बाइक की अभी इस टाइम पे बहुत ही याद आ रही है। तो जैसे ही हम निकले बाहर, तो यहाँ पे सिग्नल ने हमें रोक लिया कि भाई आपको रुकना पड़ेगा। ये देख के हम भी रुक गए, लेकिन जब हमने फॉरेनर्स को देखा तो वो रूल ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना करें, तो हमने भी निकल दिया। देखा आगे जाके तो हमें मिली यहाँ की एक पेरिस की बस, जो है टूरिस्ट बस, जिसको बोला जाता है टूट बस। जो हमारा टूथ ब्रश है वो अलग चीज़ है, ये है टूथ ब्रश। तो सामने पीछे एक और बस आ रही है, सेम टूथ बस। उसी बस में चढ़ के मैंने भी एक वीडियो ले लिया। तो ये आप यहाँ का कैफ़े जो है ये देख सकते हो कि यहाँ का जो कैफ़े है पूरा का पूरा पिंकी पोंकी हो रखा है। हाय मेरे पिंकी। और फिर वापस से टूट बस। फोकस उस पे नहीं है, फोकस पीछे की बिल्डिंग पे है। यहाँ के जो रोड रास्ते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सारे के सारे लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट में चलते हैं, चाहे कितनी भी ट्रैफिक हो। रूल्स को फॉलो करना है, इट मीन्स करना है। चलते चलते एक सॉन्ग याद आ गया, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। हाय रे, हाय रे, हाय रे। विंटेज कार देखना चाहोगे? सी ये है पेरिस की विंटेज कार। सीधी हो जा, सीधी हो जा। कार को पीछे छोड़ के मैं फिर आगे चलने लगा। तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया जो है वो मेरे पीछे चल रही है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पेरिस का जो नज़ारा है, जो अच्छे ब्रांड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यही सोच के हमने भी सोच लिया कि आज चलो कुछ करते हैं एक्सप्लोर। तो ये सोच के मैं भी चला गया एक शोरूम में। शोरूम पे जाते ही मैंने देखी पहली घड़ी। भाई घड़ी की प्राइस देखो खाली, 28,900 यूरोज़, इट मीन्स 29 लाख रुपीज़। इतने में तो मैं इंडिया में पूरा एक घर ले सकता हूँ 1 BHK का। फिर हमने सोचा कि ये घड़ी जो है उसको रहने देते हैं, और ये जो बगल में पड़ी है बाइक, उसको ले लेते हैं, क्योंकि अभी खास ज़रूरत है हमको बाइक। रोड पर बच्चों के लिए गेम पड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं भी तो खेल ही लेता हूँ, मैं भी तो बच्चा ही हूँ मेरे घर का। तो यहाँ पे हमने खेलना शुरू किया, पता नहीं क्या था, लेकिन फिर भी जो भी पसंद आया, जो भी अच्छा लगा, खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इसी गेम में मैं जीत गया पहले तो। यो फिर मैंने जो है वो दूसरी गेम ट्राई की।
जिसमें पहले तो मैं 4 बार जो है वो असफलता प्राप्त हुई है मुझे पहली बार ज़िंदगी में। उसके बाद जो मेरी 5वीं और शायद आखिरी ट्राई थी, उस पे मैं ये 100 पे आ गया हूँ, जीत गया हूँ। इतनी गेम खेलने के बाद हमें लग गई भूख, तो मैंने बोला मालिक चलो ना कुछ खा लेते हैं। तो हम आ गए डायरेक्ट 5 पिज़्ज़ा में, जो कि यहाँ का पिज़्ज़ा का ब्रांड है। वहाँ पे हमने लिया मार्गेरिटा, क्योंकि मैं हूँ वेज। मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक और ले लेते हैं। तो हमने जो है वो एक पार्सल करवा लिया और अब चले गए हम घर पे।